हेलो एनिमी लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे फ्रॉम मी टू यू का सीज़न नंबर 3। ये एपिसोड नंबर 4 है। पहले के 3 मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। इस एपिसोड में क्रिसमस पार्टी के बारे में बताया जाएगा। साऊ को फ्रेंड्स आवाज़ लगाती है तो वो शॉक हो जाती है। क्लास वाली लड़कियां उसे कहती है, साऊ को पिछली बार भी तुम अच्छे से गाना नहीं गा पाई क्रिसमस पार्टी में, इस बार हम लोग साथ में गाना गाएंगे। साऊ को बहुत खुश थी। जितने में आईना उसे कहती है, सावो को ये क्रिसमस पार्टी तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ मनानी चाहिए, ना कि हम सब के साथ। फिर सावो को खुश थी कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिसमस पार्टी मनाएगी। सिजुरू भी कह रही थी कि पिछली बार सावो को ने नहीं मनाई सबके साथ पार्टी। आयना सोचती है कि जय ने कुछ तो प्लान किया होगा। केंटो उसे बताता है कि जय को कि ये पार्टी तो तुम्हें सावो के साथ मनानी चाहिए, ये पार्टी तो जॉय के लिए है। अगले सीन में आईना को बताया जाता है क्लास में टीचर आते हैं और उसे कहते हैं, मैं क्रिसमस पार्टी में नहीं आ पाऊँगा, मुझे कहीं जी। और केंटो के बारे में बार बार सोच रही थी, आखिर केंटो मेरे बारे में सीरियस है या ऐसे ही मजाक कर रहा था। जितने में बाहर जाती है तो उसे केंटो मिलता है और केंटो क्रिसमस पार्टी के बारे में उसे पूछता है कि वो फ्री है क्या। फिर वो बताती है, मेरे पास ना कोई प्लान है और ना कोई बॉयफ्रेंड है। मैंने तो अभी इतना ही प्लान बनाया है कि मैं सीधे साथ क्रिसमस पार्टी मनाऊंगी, खाली हम दोनों होंगे उसमें। फिर कुछ लड़कियां आकर केंटो से कहती है, इस बार क्या प्लान है तुम्हारे, और आईना को भी ज्वाइन करने के लिए कहती है। मगर आईना उन्हें मना कर देती है, क्लास पार्टी में जाएगी ऐसा बोलती है उन्हें। फिर ये अब लड़कियां आपस में ही बातें करने लग जाती है कि हम चेंज करेंगे, पार्टी करेंगे। जितने में केंटो भी उन्हें कह देता है, मैं भी इस बार तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा, मैं इस बार क्लास पार्टी में जाऊंगा, सॉरी। और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में रियो सिजुरू से कहता है, क्या तुम क्रिसमस पार्टी में जा रही हो। मैं जा रहा हूँ। फिर सिजुरू उसे बताती है, हरकतें करती है और साउको से पूछने लग जाती है। और साउको कहती है, हाँ तुम थोड़ी नर्वस थी। और दोनों बहुत खुश थे। फिर सिजुरू साउको को बताती है, मुझे लगता है कि जय को कुछ तो बात चिंता में लगा रही है, वो उसका ध्यान कहीं और है। जो उससे बोले जा रहा है मगर वो सुन नहीं रहा। अगले सीन में तीनों दुकान पर क्रिसमस पार्टी के लिए गिफ्ट्स लेती है। साऊ को बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी किजय के बारे में। आयना उससे पूछती है, तुमने आखिर क्या गिफ्ट लिया है किजय के बारे में। उसने कहा, मैंने पहले ही ले लिया था, साउको ने। और अगले सीन में साउको को अपने घर पर बताया जाता है, वह ग्लव्स को देख रही थी कुछ। ये ग्लव्स इसने किजय के लिए लिए थे। और ये चिंता करती रहती है किजय के बारे में और सोचती है, किजय को किस बात की चिंता होगी, मुझे शिजुरू से पूछना चाहिए था, शायद शिजुरू को भी नहीं पता होगा। और वे चिंता करती रहती है। फिर अगले दिन स्कूल लो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, प्राइवेट में मुझे तुमसे कहना है। किजय कहता है, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। साऊ कहती है, चलो तो सही तुम। साऊ को कहना चाहती थी कुछ, जितने में किजय सोचता है आखिर ये क्या कहना चाहती है। साऊ को उससे कहती है, क्या तुम्हें किसी बात की चिंता है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। फिर केजे साउको का हाथ हटाकर उसे कह देता है, नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउको को फिर से चिंता होने लग जाती है और वह सोचती है, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे गलतफहमी हुई होगी। फिर दोनों घर जा रहे थे। केजे साउको को बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है। साउको भी उसे पीछे से देख रही थी और वह भी अपने घर चली जाती है। केजे साउको के बारे में सोचने लगता है कि आखिर वो मुझे क्या कहना चाहती थी, कहीं मुझे ब्रेकअप तो नहीं करना चाहती थी। और काफ़ी उदास रहता है और वह एक दुकान पर कुछ गिफ्ट लेने जाता है। जितने में उसके डैड आ जाते हैं साउको के वहाँ पर। और बेटा क्या हाल चाल है। जितने में केज़िया भी काफ़ी घबरा जाता है और अंकल से हाय हेलो कहता है। अंकल पूछते हैं, आखिर क्या ले रहे हो दुकान से। केज़िया उसे बताता है कि मैं साउको के लिए गिफ्ट ही ले रहा हूँ। और अंकल कहते हैं, तुम कहीं उसके लिए स्कार्फ मत ले लेना, मैंने स्कार्फ ले लिया था, ये कैप भी साउको ने दी है मुझे। और अंकल पूछते हैं, तुम्हारा क्या प्लान है 23 तारीख से 25 तारीख को। वह बताता है कि हम क्लास के साथ ही मनाएंगे क्रिसमस पार्टी, मैं आपकी बेटी के साथ अकेले नहीं घूमूंगा। अंकल काफ़ी खुश थे और वहाँ से चले जाते हैं। जितने में केंटो केज़िया को पूछता है कि आखिर वे अंकल कौन थे। फिर केज़िया उसे बताता है कि वे साउको के डैड थे। दोनों कॉफ़ी पीने लग जाते हैं होटल में। फिर केंटो उसे कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे साथ आओगे बातें करने के लिए। फिर वह बताता है कि मुझे एक लड़की से प्यार है, मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहता हूँ। केज़िया कहता है, वो मेरी है तुम्हारी नहीं। फिर केंटो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं साउको के बारे में बात कर रहा हूँ। और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है केज़िया के ऊपर। और फिर वह बताता है कि मुझे आईना चैन पसंद है, मैं कहीं साउको के बारे में नहीं बात कर रहा था। फिर थोड़ा सा रिलैक्स होता है केज़िया और बताता है, एक बार आईना स्कूल में सूजे हुए गाल के साथ आई थी। फिर केंटो सोचता है, आखिर ये कैसी रिलेशनशिप थी, रिलेशनशिप में तो अच्छी अच्छी मेमोरीज होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। मुझे आईना इसलिए भी पसंद है क्योंकि वह बाकी लड़कियों से अलग है। चलो छोड़ो, तुम अपने बारे में और साउको के बारे में बताओ। फिर केजे उसे बताता है कि उसे के साउको बहुत पसंद है, मगर मैं सब कुछ बिगाड़ रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, मेरे बारे में पता नहीं साउको क्या सोच रही होगी, मगर मुझे वो बहुत पसंद है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। केंटो उसे बातें करने के लिए थैंक यू कहता है। फिर केजे वहाँ से चला जाता है। केंटो मुड़कर सोचता है कि इसे गलत फहमी है साउको के बारे में।
इस सीन में इतना ही। फिर अगले सीन में साउको के घर को बताया जाता है। डैड साउको को बताते हैं कि वे केजे से मिले और वे क्लास में पार्टी मनाएगा, ये बता रहा था। डैड कहते हैं तुम अपना शेड्यूल रखना और हम अपना। फिर साउको ओके कहकर वहाँ से चली जाती है और साउको रोने लग जाती है और कहती है केजे नहीं कहीं कहीं गड़बड़ की होगी, मैंने अपनी रिलेशनशिप को बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी। फिर जॉय केजेओ को क्रिसमस पार्टी की प्रिपरेशन के बारे में पूछता है और चला जाता है। फिर केजेओ साउको को बाय कहता है और जाने लगता है वहाँ से। साउको भी उसे बाय कहती है, मगर साउको सोचती है कि इस बार तो हम साथ में मना सकते हैं, लेकिन पिछले साल नहीं मना पाए। फिर अपनी फ्रेंड्स के पास बातें करती है। फिर आईना शिजुरू से कहती है तुमने गिफ्ट स्वैप के लिए क्रिसमस पार्टी के लिए गिफ्ट ले लिया शिजुरू? शिजुरू कहती है अरे यार मैं तो गिफ्ट लाना भूल ही गई थी, मुझे जाना चाहिए, कुछ ना कुछ मैं लेकर आ जाऊंगी। और वहाँ से भागकर चली जाती है बाय कहकर। फिर अगले सीन में केंटो वहाँ पर आता है और आईना को हाय कहता है, मगर आईना कहती है बाय मैं अगले साल मिलूंगी। केंटो कहते हैं अरे यार रुको, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं भी इस साल क्लास की क्रिसमस पार्टी में जा रहा हूँ। फिर आईना कहती है केंटो गर्ल्स का क्या हुआ? फिर वह कहता है मैं इस साल केंटो गर्ल्स के साथ नहीं जा रहा, तुम बन जाओ केंटो गर्ल्स। और दोनों एक दूसरे को बाय कहकर चले जाते हैं। फिर आईना साउको से पूछती है क्या केंटो मुझे पसंद करता है? वह लड़का तो बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करता है कि नहीं करता, मुझे लगता है वो मजाक ही कर रहा होगा, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है। फिर अगले सीन में दोनों घर जाते हैं तो आईना साउको से पूछती है तुम केजे के बारे में क्या सोचती हो? फिर साउको आईना को बताती है कि मैं तो केजे को बहुत पसंद करती हूँ, मैं उसके जब भी पास होती हूँ तो मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लग जाता है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पसंद करता है कि नहीं करता। फिर आईना साउको को बताती है कि मुझे तुमसे और शिजुरू से हमेशा जलन हुई है। फिर साउको से कहती है नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता। फिर आईना उसे बताती है कि मुझे जितने भी रिलेशनशिप में मैं पहले आई हूँ मैंने कभी भी उनसे अच्छे से प्यार नहीं हुआ, मुझे उनसे मेरा भी क्या कभी बॉयफ्रेंड बनेगा, कोई दोस्त बनेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। फिर साउको रोने लग जाती है कि तुम अपने बारे में इतना बुरा क्यों सोच रही हो, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा, सब कोई तुम्हें पसंद करता है, हम सब पसंद करते हैं। फिर साउको वहाँ से चली जाती है। फिर आईना सोचती है मुझे आखिर कोई क्यों पसंद करेगा, मैं बहुत बेकार हूँ, केंटो को भी मुझे डेट नहीं करना चाहिए। फिर इतना ही बताया जाता है इस सीन में। फिर क्लास की पार्टी स्टार्ट हो जाती है, सब वहाँ चले जाते हैं, सभी फ्रेंड्स पार्टी रूम में जाते हैं। रियू को शिजुरू अंदर लेके जाती है। आईना केजे को बताती है तुम्हारी सीट मैंने साउको के पास रखी है। केजे सबको चेयर्स कहता है, सब लोग पार्टी मनाने लग जाते हैं। फिर जोई अपना जूस गिरा देता है, फिर केजे उसकी हेल्प करता है। फिर शिजुरू भी उसका जूस साफ करने लगती है। फिर रियू उस पर देख रहा था तो शिजुरू उसको मार कर कहती है थोड़ी हेल्प कर दो तुम भी। साउको केजे को देख रही थी, वह उसके पास नहीं बैठा था, वह बहुत उदास थी। जितने में दो लड़कियां उसे गाना गाने के लिए कहती हैं। साउको बहुत खुश हो जाती है और गाना गाने के लिए चली जाती है। एक क्रीपी टाइप की आवाज़ आती है, भूतिया टाइप की। फिर गाना स्टार्ट हो जाता है, शिजुरू भी उसे ज्वाइन कर लेती है, वह गाना गाने लगती है। सब लोग उसी जितने में केजे साउको के पास आकर बैठता है। जॉय पार्टी अरेंज करने के लिए थैंक यू कहता है। फिर केजे कुछ काम से वापस चला जाता है तो केजे कभी नहीं बताता। जितने में आईना उसे बताती है कि पागल वो तुम्हें क्यों बताएगी। फिर साउको केजे के बारे में चिंता करती रहती है। फिर जॉय को केंटो गर्लफ्रेंड बनाने की टिप्स देता है एकदम अपनी वाली। फिर आईना उसे कहती है क्या तुम हर लड़की पर यही लाइंस मारते हो? फिर केंटो उसे बताता है तुम पर ये लाइंस काम नहीं करती। फिर गिफ्ट स्वैप का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। फिर शिजुरू को झटका लगता है कि रियू के लिए जो गिफ्ट लाई थी कहीं दूसरे के पास न चले जाए। फिर केजे का गिफ्ट एक लड़के के पास जाता है तो साउको को जलन होती है और वह कहती है मेरे अंदर एक भूत है, और अपने आप को चांटे मारने लग जाती है। फिर गिफ्ट स्वैप का दूसरा राउंड चालू हो जाता है। गिफ्ट जो है गोल गोल घूमते हैं सबके पास से गिफ्ट घूमते हैं तो वो शिजुरू का जो गिफ्ट था वो जॉय के पास पहुंच जाता है। जॉय से शिजुरू वो गिफ्ट छीन लेती है क्योंकि वो गिफ्ट जॉय को नहीं देना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो गिफ्ट रियू को मिले, और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर रियू भी उसके पीछे जाता है, वो अपना कोट भूल जाती है, वो उसका कोट लेकर वहाँ से जाता है। फिर जॉय रोने लगता है तो आईना उसे अपना गिफ्ट दे देती है जिससे कि रोई चुप हो जाता है। फिर शिजुरू नीचे भागकर जाती है, बाहर जाती है तो बहुत ठंड होती है। फिर रियू वहाँ पर आकर उसे कोट पहना देता है और अंदर लेके आता है। फिर शिजुरू उसके मुंह पर उसका गिफ्ट मारती है मगर वो बहुत शर्माने लगती है और कुछ ना कुछ बोलने लगती है। रियू गिफ्ट पहनकर उसे थैंक यू कहता है और रियू बहुत खुश था गिफ्ट के लिए। फिर वो शिजुरू को भी गिफ्ट देता है जिसमें कि एक फूल होता है। वह पूछती है कि तुमने इसमें ऐसा क्या देखा, तुम मेरे लिए ये गिफ्ट क्यों लाए ऐसा? वो बताता है कि मुझे इसमें तुम दिखी इसीलिए मैंने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लिया है, इसे परवस फ्लावर कहते हैं। फिर अगले सीन में ऊपर सबको बताया जाता है
और केंटो कहता है वो शायद डेट कर रहे हैं रयू और शिजुरू, वह दोनों बहुत अच्छे हैं, दोस्त हैं, सभी उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। फिर जॉय का एक गिफ्ट के ऊपर पैर आ जाता है, वह गिफ्ट केंटो का होता है। केंटो वह गिफ्ट लेकर बाहर चला जाता है, बाहर जाता है तो उसे सावो को मिलती है। सावो को उससे कहती है, आयना के बारे में बताती है उसे कि आयना बहुत अच्छी लड़की है, वह हमेशा मेरे बारे में और सबके बारे में सोचती है, मगर मैं समझ नहीं पाई, लेकिन वो भी मेरी तरह ही नादान है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती उसके बारे में टाइप में नज़र से देखती है सर को, तो सर थोड़े से डर जाते हैं और सावो को ऊपर चिल्लाते हैं। फिर सावो को माफ़ी मांगती हैं तो सर कहते हैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है इसमें, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें कुछ बात करनी हो तो तुम मुझसे कर सकती हो, आखिर जो खुद तैरना नहीं जानता वो दूसरों को क्या तैरना सिखाएगा। सावो को सोचती है बात तो सही है सर की। फिर सावो को और सर बैठ के दोनों बातें करते हैं। सावो को सर को बताती है कि मैं पहले अपनी हर समस्या को सुधारने की कोशिश करती थी, मैं अपनी जितनी भी प्रॉब्लम थी हर चीज़ को सुधारती थी, उससे हर बार पहले से बेहतर बनाना चाहती थी, और केजे के लिए भी मैं हर चीज़ को सही करना चाहती हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। फिर सर कहते हैं अच्छा तो ये बात है, तुम केजे के साथ रहना चाहती हो, हमेशा उसकी चीज़ें ठीक करना चाहती हो, ये तो बढ़िया बात है, उसे बता दो का वो दिखता है उसे। फिर वापस से टीचर को बताया जाता है, टीचर हर बार अपने स्टूडेंट पर बहुत ध्यान देते हैं और वे कहते हैं कि केजिया बहुत ज़िद्दी लड़का है अपने डैड के जैसे, और रयू बहुत सुलझा हुआ लड़का है, बहुत समझदार लड़का है। टीचर सावोको को आयना के बारे में भी बताते हैं क्योंकि सावोको से पूछती है, टीचर कहते हैं वो तो अभी बच्ची है, वो इतनी समझती नहीं है अभी। फिर केंटो को वापस बताया जाता है, वो मोगी से आयना के बारे में पूछता है। जितने में टीचर और वहाँ पर खड़े थे सावोको दोनों उन्हें देख रहे थे, उन दोनों को पता नहीं था कि वो वहाँ पर खड़े हैं, वे बातें करने लग जाते हैं। केंटो उसे बताता है कि मैंने ही उसे पूछा था तुम दोनों के बीच क्या हुआ। फिर मोगी उससे बताता है कि आयना काफ़ी मैच्योर लड़की थी, पर वह मेरी एक्सपेक्टेशन पर नहीं आई, मेरे फ्रेंड्स भी यही चाहते थे कि आखिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच क्या होता है, वही बात थी, इसीलिए हमारा ब्रेकअप हुआ, मुझे नहीं लगता उसे हर्ट हुआ होगा। फिर केंटो उसे ज़ोर से मुक्का मारता है, उसे कैसे हर्ट नहीं हुआ, तुम्हें कैसे पता, ज़रूर हुआ है उसे हर्ट। फिर सावो को ये सब कुछ देखकर आयना के पास जाती है और आयना वहाँ पर भागकर उस सीन पर आती है। टीचर केंटो को जाने के लिए कहते हैं, उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। फिर आयना वहाँ पर आती है और वह मोगी के पास आकर उसके हालचाल पूछती है कि चोट तो नहीं लगी, और केंटो वहाँ से चला जाता है। फिर नीचे से एक आदमी आता है आवाज़ सुनकर, टीचर उसे कहते हैं कुछ नहीं हुआ और वह वापस चला जाता है। फिर मोगी आयना को बताता है कि वो उससे सच में अट्रैक्टेड था। ओकिनावा ट्रिप के लिए वो सॉरी बोलता है कि वे तुम्हारे जितने मैं एफर्ट्स नहीं डाल पाया इसलिए सॉरी, और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, हर्ट हुई तो सॉरी। फिर आयना उसे बताती है कि मैं तुम्हारी वजह से हर्ट नहीं हुई हूँ, तुम्हें कोई और मिल जाएगा, मुझे माफ़ कर दो, और वे वहाँ से चली जाती है। फिर आयना वहाँ से भाग कर जाती है तो केंटो सीढ़ियों पर खड़ा था। केंटो उसे कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो, तुमने कोट भी नहीं पहना है, सर्दी लग जाएगी तुम्हें, इसीलिए वह अपना कोट उतार कर उसे दे देता है। और वह उसे कहता है कि फ्लावर बहुत टूट गए हैं, बिखर गए हैं, फिर भी वो उसे वो फ्लावर दे देता है। और वह उसे कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ आयना, आई लव यू आयना, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें यहाँ से जाते हुए नहीं देख सकता, मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करो, और मुझे भी पता है कि तुम कहीं ना कहीं मुझे पसंद करती हो। फिर आयना भी उसे गले लगाकर आई लव यू बोल देती है। और इस एपिसोड का इतना ही बताया जाता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।